होशियार। अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। देखना कहाँ पे है आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, आपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम हमला। हर तरफ गोलियों की आवाजें, रोते बिलखते लोग, आतंक का एक और काला दिन। हमलावरों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और हिंदू जानकर उन पर गोलियां चला दी। कलमा पढ़ने को कहा गया और नहीं पढ़ने पर उनकी पैंट उतारकर कंफर्म किया गया और फिर गोलियां चलाई गई। ऐसा करके धर्म विशेष के आतंकवादियों ने भारत की आत्मा को छलनी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल विदेश यात्रा से वापस आए और उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की। आसमान में राफेल और अरब सागर में आईएनएस विक्रांत को तैनात किया। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान एक चेतावनी था उन छिपे चेहरों के लिए जो भारत में षड्यंत्र का बीज बो रहे थे। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। उनमें से एक फैसला है कि जो भी नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहा है उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस देश को छोड़ना होगा। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. स्वाभाविक है कि मुस्लिम महिलाओं की नौटंकी होना तय थी। कब अप्लाई कर रहे हैं? किसको भेज रहे हैं अपने? सिर्फ में मेरी वाइफ जा रही है। अच्छा, और बच्चे वगैरह? बच्चे नहीं है कोई। तो अब ये आपका क्या नाम है? कजाला जी, आप दिखाएंगे एक बार पासपोर्ट अपना। ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है। तो आपकी शादी कब हुई थी? 9 साल हो गए, मुझे पिछले 3 साल से हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, 9 साल शादी के हो गए? जी। तो अब आपके पति भारतीय हैं? जी। अब कैसे अकेले रहेंगे वहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाए ताकि हमें दोबारा यहाँ आने का मौका मिले और वीजा में आसानी हो, हम लोगों के लिए सख्ती ना हो। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, शादी होके कराची गई हूँ। शादी को अभी मेरे 18 साल हो गए। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे वहाँ पर है मेरे शौहर के पास और 2 बच्चे मेरे पास है यहाँ पर। मेरा बड़ा बेटा जो है वो पैरालाइज है, उसका एक्सीडेंट की वजह से अभी 2 साल से जो है पैरालाइज हो गया। उस बच्चे को मेरी जरूरत है। वो बच्चा रो रहा है रोजाना, अभी भी उसकी तबीयत खराब है, घबराहट हो रही है उसको। वो कह रहे मम्मा कब आओगी कब आओगी कब आओगी। तो यहाँ से लोग गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही हमें जाने के लिए। मेरा बच्चा बहुत परेशान है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ।
प्लीज मुझे जाने की इजाजत दे, मुझे आज लाजमी बॉर्डर क्रॉस करना है। बहुत गलत हुआ। सभी बच्चे जो यहाँ से डिपोर्ट हुए थे वो वापस आए, सिर्फ मेरी मिसेज वापस नहीं आई। हमारे पास था, यहाँ से हमें बच्चा नहीं अंदर लेके जाने दिया। कितनी उम्र बच्चे की? बच्चे की 2 साल उम्र है। तो इसकी माँ को कहाँ भेजेगा? भेज दिया, पाकिस्तान वापस भेज दिया। तो क्या उनके पास पाकिस्तान पासपोर्ट कौन सा था? सबके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, जो यहाँ से वापस भी आई है ना, सबके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, लेकिन उनको मिल गया कि बच्चे उनके पास थे। हमारा बच्चा तो बाहर ही रोक दिया ना। मेरा नाम खालिद है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने भाभी को छोड़ने आई थी यहाँ पर, और जो भतीजा है मेरा भाई का बेटा, वो 1 साल का है और इंडियन पासपोर्ट कैरी करता है। हम लोगों ने पाकिस्तान एम्बेसी से उसकी वीजा ली हुई है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यही वही ड्रामा एज यूजुअल कि बच्चा यहाँ रहेगा, माँ वहाँ पर भेज दो क्योंकि वो पाकिस्तानी है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल सर। बच्चा जाएगा तो माँ के साथ जाएगा, वरना माँ भी कहीं नहीं जाएगी। माँ को बच्चे से अलग कोई कानून नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये दुनिया का कोई कानून नहीं कहता, कोई सरकार नहीं कहनी चाहिए, कोई नहीं कहती सरकार के। मुझे अपने घर जाना है। क्या नाम क्या आपका? शारमीन इरफान। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आई हूँ, रहती मैं कराची हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए। मेरे आधे बच्चे यहाँ हैं, आधे बच्चे मेरे पास। मैं बढ़ चुकी हूँ, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है, हर हाल में आज ही जाना है। तो देखा आपने और कुछ समझने की कोशिश की। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने या तो पाकिस्तानी पुरुष से शादी की है या हिंदुस्तान में ब्याही हुई है, लेकिन दोनों ही सूरतों में महिलाओं ने शादी के बाद सालों तक नागरिकता नहीं ली और अवैध रूप से अब तक चोरी छुपे रह रही हैं। कारण साफ है, ससुराल और मायके में बेखौफ आया जाया जा सके। वहीं दूसरी ओर भारत में जन्मे बच्चों के पासपोर्ट तक बन चुके हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार 2004 के बाद जन्मे बच्चे को नागरिकता तभी मिल सकती है जब माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। लेकिन हकीकत तो यह है कि इन महिलाओं के पास खुद के कोई नागरिकता दस्तावेज नहीं है और फिर भी उनके बच्चों के पास भारतीय पासपोर्ट हैं। कैसे? ये सिर्फ अवैध प्रवास का मामला नहीं है, ये एक स्लीपर सेल नेटवर्क की तरह काम भी कर सकता है। अगर भारत और पाक में तनाव बढ़ता है तो यही लोग भविष्य में आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हर विदेशी नागरिक की पहचान और नागरिकता का सत्यापन हो? अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। जब महिला ने पाकिस्तान में शादी कर ही ली है तो भारत में उसकी नागरिकता कैसे बनी रही? अगर वह भारतीय नहीं है तो बच्चों के दस्तावेज कैसे बने? क्या यह योजनाबद्ध जनसंख्या विस्तार का हिस्सा नहीं है? क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियां और नागरिकता विभाग आंखें मूंदे हुए हैं? वक्त है सख्त कार्रवाई का। हर विदेशी महिला और पुरुष की नागरिकता की जांच हो। अवैध प्रवासियों को तुरंत डिपोर्ट किया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक, सहिष्णु और करुणामयी देश है, लेकिन इसी करुणा को जब षड्यंत्र के लिए इस्तेमाल किया जाए तो सहिष्णुता को भी शक्ति में बदलना पड़ता है, क्योंकि सवाल सिर्फ कागजों का नहीं, भारत की अस्मिता का है।